जब से एमसीयू का फेज 4-5 शुरू हुआ, एक शब्द बड़ा सुनाई देता है। The larger the footprint you leave behind, the greater the risk of an incursion. Incursion? You caused an incursion, and we're gonna fix it. Universes colliding. Endless incursions. पर मेरा सवाल है कि अरे कहना क्या चाहते हो? क्या भला है इंकर्जन, और क्या द मार्वल्स और उसके बाद डेडपूल 3 और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में दिखाई देने वाला है एमसीयू के इंकर्जन्स। चले जानते हैं इस वीडियो में, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। सबसे पहले इंकर्जन है क्या? An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. इस इंकर्जन की झलकियां हमने डीसी के द फ्लैश मूवी में देखा था, जहां निकोलस केज के सुपरमैन की दुनिया, एडम वेस्ट के बैटमैन वाली दुनिया, क्रिस्टोफर रीव की सुपरमैन की दुनिया सब एक दूसरे में समा रहे थे। मल्टीवर्स का कोलिजन जिसका कारण है एक बड़ा नेक्सस इवेंट। जिसका क्या था वो नेक्सस इवेंट? एमसीयू में लोकी सीजन 1 में हीरो रिमेन्स की मौत और एंटमैन वास्प क्वांटममेनिया में सारे गैंग्स का जमावड़ा। ऐसे विजुअल्स कई बार मार्वल कॉमिक्स में देखने को मिले हैं, जैसे कि टाइम रन्स आउट कॉमिक रन में जहां मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहे थे। कॉमिक्स में सबसे पहले इस इंकर्जन को देखा था टिचाला ने, जहां वकांडा में एक पोर्टल बन गया था जहां से एक राइनोसेरस निकला। जब टिचाला उस पोर्टल में घुसता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तब उसे मालूम पड़ता है कि इस पोर्टल के अंदर दूसरा मल्टीवर्स है। थ्रेट का परसेप्शन करके वो इल्यूमिनाटी को फिर से बनाता है और तब उन लोगों को मालूम पड़ता है कि उनके पास 70 मिनट नहीं, सिर्फ 8 घंटे हैं अपनी दुनिया को बचाने के लिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ये इंकर्जन करवा रहे हैं बियॉन्डर नाम के प्राणी, जिन्होंने क्रिएट किया है मॉलिक्यूल मैन नाम का एक विलन, जो एक टाइम बॉम्ब की तरह है और हर मल्टीवर्स में जाके कोलिजन्स करवा रहा है। इस इंकर्जन का रिजल्ट दिख चुका है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहां इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के कांड की वजह से उसका मल्टीवर्स भी भस्म हो चुका है और हवा में उड़ रहा है। और यही होता है जब इंकर्जन होते हैं, क्योंकि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की दुनिया कोलाइड हुई थी एक और मल्टीवर्स के साथ। सुनने में आया कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का प्लॉट इंस्पायर्ड होगा टाइम्स रन आउट कॉमिक्स से, जहां क्लिया स्ट्रेंज को ले जाएगी डार्क डायमेंशन में, जहां उसे मालूम पड़ेगा कि इंकर्जन्स हो रहे हैं। हो सकता है इस फिल्म को डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम रन्स आउट ही कहा जाए, पर उससे पहले ही शायद द मार्वल्स में इंकर्जन देख सकते हैं। द मार्वल्स के डायरेक्टर निया डिकोस्टा ने इंटरव्यू में कहा है कि एमसीयू की इंटरप्रिटेशन ऑफ इंकर्जन उनको कंफ्यूज कर रही है। निया एक सेल्फ कन्फेस्ड कॉमिक्स फैन है और एमसीयू कॉमिक्स से सिर्फ इंस्पिरेशन लेता है, पर डायरेक्ट कभी नहीं उठाता। तो हो सकता है कि एक कॉमिक नर्ड के लिए कॉमिक्स से कोई भी बदलाव डिस्टर्बिंग और कंफ्यूजिंग हो। गौरतलब ये भी है कि द मार्वल्स के ट्रेलर में ये ब्लूइश हेक्स जो दिख रहा है वो एक्चुअली एक इंकर्जन है, जिसका इन्वेस्टिगेशन मोनिका रैम्बो कर रही है। ये भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल मैन की जगह शांग-ची की चूड़िया और मिस मार्वल का कंगन उस टाइम बॉम्ब का काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल करके इन इंकर्जन्स को और बढ़ावा मिल रहा है। हो सकता है एक इंकर्जन फिल्म में दिखे, इसीलिए निया को पता है कि एमसीयू क्या फंडा लगा रही है। ये भी गौरतलब है कि डेडपूल 3 जहां बाराती भर के कैमियोज हो रहे हैं, अब लिव शाइबर भी उसमें शामिल हो गए हैं। वो अपना रोल एज सेबरटूथ रिप्राइज कर रहे हैं, जो है वोल्वरिन का भाई, और शायद वो वही एक्समैन विलन होगा जिसकी बात रूमर्स में चल रही थी कि डेडपूल 3 के मेन विलन में से एक होगा, एम्मा कॉरन के विलन के साथ-साथ। उसने सेबरटूथ का रोल एक्समैन ओरिजिन्स वोल्वरिन में किया था, X-Men Origins Reunite. Yeah. जहां रायन रेनॉल्ड्स भी दिखे थे, जहां उनकी बोलती बंद कर दी गई थी। Stryker finally figured out how to shut you up. खैर, डेडपूल 3 में भी इंकर्जन्स बाल्टी भर के दिखेंगे, इसलिए इतने हीरोज दिखने वाले हैं। एक और चीज दिख सकता है डेडपूल 3 में, वो है बैटल वर्ल्ड, जहां हीरोज को असेंबल किया जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां मल्टीवर्स को बर्बाद करके हीरोज को लाया जाएगा लड़ाने के लिए जितेंद्र की तरह सफेद कपड़े पहने किरदार बियॉन्डर के द्वारा। टाइम रन्स आउट एक्चुअली एक प्रीव्यू था जो सेटअप कर रही थी एवेंजर सीक्रेट वॉर को, जो की है एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का अल्टीमेट इवेंट मूवी। तो ये सारा इंकर्जन मल्टीवर्स टाइम इज रनिंग आउट सब लीड करेगा एवेंजर सीक्रेट वॉर की तरफ, जहां शायद बियॉन्डर को दिखाया जा सकता है एज अ वेरिएंट ऑफ कैंग, जो कॉमिक्स में है नहीं, पर ह्यू रिमेन्स भी अलग किरदार था कॉमिक्स में, जिसे लोकी सीजन 1 में कैंग का वेरिएंट दिखाया गया था। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उन्हीं रूमर में ये भी कहा जा रहा है डेडपूल 3 में कैमियोज करते हीरोज को बैटल वर्ल्ड में लाया जाएगा टीवी ऑफिशियल्स के द्वारा, वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो कैंग के अंडर काम करती है। कोई भी इंकर्जन दिखाने के लिए दूसरी दुनिया दिखाना जरूरी है, जो अभी तक एमसीयू में दिखा नहीं है। उसकी सारी कहानियां 616 में ही स्थित है, पर शायद डेडपूल 3 से ये भी बदलेगा, जहां 838 के बाशिंदे दिखेंगे वही दुनिया जो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखी थी, और डेडपूल भी उसी दुनिया से आएगा। इसके अलावा एमसीयू फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स, स्पाइडरमैन यूनिवर्स, फैंटास्टिक 4 वाली यूनिवर्स को भी कोलाइड करवाएगी मार्वल, क्योंकि उनके साथ एज एन ऑडियंस हम ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो काफी चालाक स्टेप होगा। इसलिए तो केविन अंकल को मैं कहता हूँ चालाक ब्रो, बहुत चालाक। तो इसका मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद अब द मार्वल्स में इंकर्जन्स प्रॉपर्ली दिखेंगे, फिर डेडपूल 3 में होलसेल में दिखेगा, और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में टाइम्स रन आउट कॉमिक को अडॉप्ट किया जाएगा, जो एक्चुअली इंकर्जन्स पर ही आधारित है। ये सब कुछ लीड कर रहा है द अल्टीमेट इवेंट है।
एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ, जहां शायद बियॉन्ड और कैंग से भिड़ेंगे हर दुनिया के हीरो जो असेंबल होगा बैटल वर्ल्ड में। हाँ, पर उससे पहले कैंग की ताकत का नमूना देखने को मिलेगा एवेंजर्स को कैंग डिनेस्टी में, जब सारे कैंग आएंगे एवेंजर्स से भिड़ने के लिए, जिसका प्रॉमिस एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में किया गया था। तो क्या आप समझ गए क्या है इनकर्जन्स? क्या है आपका थ्योरी इन इनकर्जन्स के बारे में? क्या द मार्वल्स, जो एमसीयू की लेंथ वाइज सबसे छोटी मूवी होने वाली है, उसमें दिखेगा इनकर्जन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। रिसेंट वीडियोस जैसे जवान का रिव्यू वीडियो, आई एम ग्रूट सीजन 2 का ईस्टर एग वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू थ्योरी वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्ड रिव्यू। जस्ट अ नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।